हाय माई सेल्फ रिजन क्वांटिटी एप्टीट्यूड एजुकेटर। हम इस सेशन में हमारे एसएससी के जो 2024 में जो एग्जाम्स कंडक्ट किया था, स्पेशली जो एसएससी का सीजीएल एग्जाम कंडक्ट किया था, उसका क्वेश्चंस, उसमें से हमारा परसेंटेज जो चैप्टर है उसका क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, कैसे क्वेश्चंस के आंसर्स को बहुत जल्दी कैसे लेके आ सकते हैं, ये सब देखने वाले हैं हम इस सेशन में। आने वाले जो एसएससी एग्जाम्स है, उस एसएससी एग्जाम्स में और जो भी रेलवे एग्जाम्स भी है, उस सब एग्जाम्स में कैसे इस क्वेश्चंस को हम बहुत जल्दी कर सकते हैं, कैसे एग्जाम में अप्रोच करना है, ये सब हम इस सेशन में जानेंगे। उसे आने वाले एग्जाम्स में आप लोग बहुत अच्छा से यूज करके एग्जाम्स में उस क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी लिख के आने में आपको हेल्पफुल होगा। आप जो प्रिपेयर कर रहे हैं डेफिनेटली वो अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए और जो आपके फ्रेंड्स है उसके साथ ये सेशन डेफिनेटली शेयर कीजिए। हम डायरेक्टली क्वेश्चंस में जाते हैं। हम जो देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 में जो परसेंटेज के चैप्टर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, उस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। उसमें हमारे एग्जाम्स में अराउंड हमको 30 क्वेश्चंस पूछा गया था। इस 30 क्वेश्चंस को हम इस सेशन में और आने वाले सेशन में मिलकर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में जानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राम्स इनकम इज 2.5 परसेंटेज मोर देन श्याम्स इनकम, बाय व्हाट परसेंटेज इज श्याम्स इनकम लेस देन राम्स इनकम, ऐसे पूछे गए हैं। यहाँ जो बोल रहे हैं राम का जो इनकम है उस श्याम के इनकम से 2.5% ज्यादा है बोल रहे हैं। ऐसा होने से जब उसे रिवर्स में कंपेयर करें, जब शाम का इनकम को राम का इनकम से जब कंपेयर करते हैं, तो वो कितना परसेंटेज होगा ये पूछ रहे हैं। से फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो परसेंटेज इंक्रीज है जस्ट 2.5 परसेंटेज इंक्रीज है, जो कि बहुत कम है। हम इसे रिवर्स में कंपेयर करेंगे करेंगे तो हमारा आंसर जो है 2.5 का बहुत करीब आंसर आएगा। इससे बहुत ज्यादा दूर नहीं जाएगा आंसर। आंसर जो भी है इसका बहुत करीब होगा। एंड हम लोग जब रिवर्स में कंपेयर करेगा तो डेफिनेटली इसका आंसर जो होगा 2.5 का नियर, बट 2.5 से नीचे आने वाला है। ऑप्शन में से पहले जो भी करना है हमें फर्स्ट जो ऑप्शन है उसे एलिमिनेट करना है। ऐसा में हमेशा आप लोग को ध्यान देना है कि ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करे, कैसे ऑप्शंस यूज करके आंसर मार्क करना है, ये आपको हमेशा इंपॉर्टेंस देना है। इस क्वेश्चन में हम देखने से इस ऑप्शन को हम लोग कंपेयर करेगा तो हम लोग को 2.5 परसेंटेज का पास वाला ऑप्शंस जो है उससे छोड़ के बाकी सबको एलिमिनेट करना है। हम ऑप्शंस में जाएंगे तो हम लोग को दिखेगा 4.43 परसेंटेज है, उतना दूर नहीं आएगा आंसर। और 3.43 परसेंटेज है, वो भी बहुत दूर है, इतना दूर नहीं जाएगा। और 1.43 भी कम है पर बहुत ज्यादा दूर है, तो वो भी नहीं आने वाला है। जो भी आंसर है जो 2.5 का करीब और 2.5 का नीचे जो आंसर है वो एक ही आंसर है, 2.4 परसेंटेज। और एग्जाम ने जो ऑप्शन दिया था वही ऑप्शन यहाँ में दिए गए हैं। डेफिनेटली आपको आंसर मार्क करने के लिए बहुत ही ईजी होगा ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट करके। जो आप है राइट आंसर निकालने की कोशिश नहीं करना है आपको। आपको जो करना है उसमें से गलत ऑप्शन जो ऑप्शंस आने के चांसेस बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, उस ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है आपको। ऑटोमेटिकली दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, शायद आपको तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा और आपका आंसर भी मिल सकता है, जैसे कि अभी हमें मिला। क्लियर? अभी हम इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली कैसे एग्जाम में करना है ये भी देख लेते हैं। हमारे यहाँ में क्वेश्चन में हमको दो पर्सन के बारे में बोला गया है, राम एंड श्याम। और यहाँ में ऐसा बोला गया है कि राम इनकम इज 2.5 परसेंटेज मोर, राम का इनकम जो है 2.5 परसेंटेज ज्यादा है किससे, शाम से। हम शाम को बेस मानेंगे, तो शाम को हम 100 जो भी वैल्यू देगा बेस वैल्यू 100 देंगे। उसके बाद शाम का इनकम 2.5 परसेंटेज मोर है, तो ये 100 होने से इसका वैल्यू कितना आएगा, 102.5 आएगा। अब हमें यहाँ पूछा गया है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ शाम्स इनकम लेस। कभी भी लेस, मोर, इंक्रीज, डिक्रीज आने से आपको जो करना है इसका डिफरेंस निकालना है। इसका डिफरेंस एक्चुअली क्वेश्चन में ही दिया है 2.5%, जो ये इसका डिफरेंस होगा। 2.5% ये डिफरेंस निकालना है। और आपको इसका आंसर निकालने के लिए, जो पूछा गया है उसका आंसर निकालने के लिए अब क्या करना है कि आपको पहले ऊपर में हमेशा जो भी है डिफरेंस लेना है। कोई भी क्वेश्चन में लेस, मोर, इंक्रीज, डिक्रीज आने से हमेशा ऊपर में क्या लेना है, उसका डिफरेंस लेना है। और नीचे एक बेस वैल्यू होगा, वो बेस वैल्यू कौन सा है आपको कंपेयर करना है वो समझना है आपको। क्वेश्चन का जो लास्ट लाइन में पूछा गया आपको देख सकते हैं, दैन राम्स इनकम, किससे कंपेयर करना है, राम का इनकम से कंपेयर करना है। बेस जो होगा राम होगा और जो परसेंटेज पूछा है इसलिए इंटू 100 होगा। अब जस्ट वैल्यू पुट करने से हमको आंसर मिल जाएगा। डिफरेंस जो है 2.5 परसेंटेज है। राम का जो इनकम है उसका हमारे पास वैल्यू है 102.5 एंड देन इंटू 100। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको सॉल्व करें तो आपका आंसर क्या आएगा, 2.43 परसेंटेज आपका आंसर आएगा। हम जैसे बोला था, आपको देख सकते हैं बहुत
कम स्टेप्स में आंसर आएगा और आंसर जो भी है आने वाला है वो 2.5 का बहुत करीब आएगा, बिकॉज 2.5 इटसेल्फ बहुत स्मॉल वैल्यू है। सो आंसर डेफिनेटली कहाँ आएगा, उसका बहुत करीब आएगा और उससे थोड़ा नीचे आएगा, बिकॉज इस टाइम हम लोग कंपेयर करने टाइम 100 से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं 102.5 से। सो इसलिए आंसर जो है 2.5 का करीब बट 2.5 का नीचे आएगा। सो ये आइडिया यूज करके आपको क्या कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन से आंसर मार्क कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of expenditure to savings of a woman is 4:1. If her income and expenditure are increased by 20% and 10% respectively, then find the percentage change in her savings पूछा गया है। So हमें यहाँ में जो भी है एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स का रेशियो दिया गया है, हमको एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स का रेशियो दिया है 4:1 दिया गया है। इसके बाद क्या क्या बोल रहे हैं, हमें यहाँ बोल रहा है कि उनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो इंक्रीज आया है उसको बताया गया है। इनकम में 20% इंक्रीज आया है एंड एक्सपेंडिचर में हमको वहां में 10% का इंक्रीज आया है। तो यहाँ पूछ रहा है कि सेविंग्स में कितना परसेंटेज का इंक्रीज आया है, ऐसा पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन से आंसर बहुत जल्दी निकालने के लिए एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर हमारा 30 क्वेश्चन जो आया था, उस 30 क्वेश्चन में अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन इस टाइप का आया था। तो आपको जो शॉर्टकट यूज करना है, उस शॉर्टकट क्या है, एक्सपेंडिचर बाय सेविंग्स प्लस 1 इंटू इनकम में जो इंक्रीज आया वो आपको परसेंटेज नहीं पुट करना है, जस्ट वो वैल्यू पुट करना है, बाई 100 ऐसा कुछ पुट नहीं करना है, माइनस एक्सपेंडिचर बाय सेविंग्स इनटू एक्सपेंडिचर में जो इंक्रीज आया है इक्वल टू सेविंग्स में जो इंक्रीज आया है उसका परसेंटेज आपको मिल जाएगा। इस शॉर्टकट को यूज करके आपका ऐसा जो भी क्वेश्चन है जिसमें आपको इनकम एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है, ऐसा क्वेश्चन जो है वो सबका आंसर बहुत जल्दी निकाल सकते हैं आप। अब हम यहाँ में इस शॉर्टकट को तो ट्राई करके देखते हैं कितना जल्दी आंसर आता है, हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ में एक्सपेंडिचर बाय सेविंग्स 4 है प्लस 1, और जो इनकम में जो इंक्रीज आया 20% बोला गया, सो हम जस्ट 20 लेंगे, माइनस एक्सपेंडिचर बाय सेविंग्स 4 इंटू एक्सपेंडिचर में जो इंक्रीज है 10 आया है। तो फोर यहाँ में 5 इंटू 20 हमको 100 मिलेगा, माइनस 4 इंटू 10 हमको 40 मिलता है। तो 100 से 40 माइनस करने से हमें क्या मिलेगा, 60 मिलेगा। सो हमारा आंसर 60% है। अब देख सकते हैं कितना जल्दी आंसर है, जस्ट दो लाइन भी नहीं है, बहुत छोटा 2 स्टेप्स है, उसमें आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर। तो ये शॉर्टकट बहुत यूजफुल है, बहुत जल्दी आंसर निकालने में आपको हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। हमारा लास्ट ईयर जो सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट किया था उसमें जो 30 क्वेश्चन जो पूछा गया था परसेंटेज चैप्टर से, उसमें से 11 क्वेश्चन, ओके, उसमें से 11 क्वेश्चन जो भी है इलेक्शन से पूछा गया था। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था 2024 जो सीजीएल का एग्जाम था उसमें। सो हम ये क्वेश्चन जल्दी आंसर निकलते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द वन हु गेट्स 88% ऑफ द वोट्स इज इलेक्टेड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 684 वोट्स। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। क्या बोला गया है यहाँ में, दो कैंडिडेट जो इलेक्शन हुआ उसमें से जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको 88% वोट्स मिलाया करके बोला गया है। जो विनर है उसको 88% वोट्स मिला है। तो जो लूजर होगा उसको कितना परसेंटेज मिला होगा, 12% मिला होगा। बाकी जो 100% है उसमें से 88% यहाँ गया, तो बाकी 12% यहाँ आएगा। अभी जो बोला है इस कारण से जो जीतने वाला है उसको 684 वोट्स का मेजोरिटी मिला करके बोला गया है। तो हम पहले यहाँ चेक करते हैं इनका परसेंटेज में मेजोरिटी क्या है, ये चेक करते हैं। सो 88 एंड 12 हम इसे माइनस करने से हमको यहाँ में 76% आएगा, जो कि मेजोरिटी है एक को दूसरे से कंपेयर करने के टाइम। और इस मेजोरिटी क्या है वो दिया गया है क्वेश्चन में, इस मेजोरिटी को 684 वोट्स करके दिया गया है। तो हमें क्या पूछा है, टोटल वोट्स पोल। टोटल वोट्स मतलब कितना परसेंटेज, 100% होगा। सो 100% कितना है ये पूछा गया है। सो हम जस्ट ये कैलकुलेट करने से हमको आंसर मिल जाएगा। सो यहाँ में उनको 76 इंटू 10 करने से 760 आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं 760 का बहुत करीब है ये, बट 760 से कम है। तो हम यहाँ 9 से चेक करने से, 10 से चेक करने से 760 आएगा, 9 से चेक करने से आपको यहाँ देख सकते हैं 6 इंटू 9 54, एंड यहाँ लास्ट डिजिट में क्या दिया है, 4 दिया। आप यूनिट डिजिट बहुत अच्छे से यूज करना है, इंपॉर्टेंट है। यूनिट डिजिट से आपको बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। सो हम यहाँ क्या करने से बस है, और इंटू 9 यहाँ करने से बस है। सो 100 इंटू 9 हमारा आंसर कितना मिलेगा, हमको 900 वोट्स करके आंसर मिलेगा। सो आंसर 900 वोट्स। आप देख सकते हैं, आपको यहाँ का डिफरेंस जस्ट और क्वेश्चन देख के निकाल सकते हैं 76% है करके। सो उससे जस्ट कंपेयर करके आंसर निकालने हैं आपको, जस्ट 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। सो यहाँ से ऑप्शन में जाने से हमको ऑप्शन ए 900 जो है हमारा आंसर है। क्लियर, बहुत जल्दी आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
If an employee's income is 72,000, the amount he spent is 40% higher than his savings. Therefore, his savings is पूछा गया है. इसका सेविंग्स कितना आता है ये पूछा गया है. So यहाँ में हमारा जो एक्सपेंडिचर एंड जो सेविंग्स है, expenditure and जो savings. If an employee's income is 72,000, the amount he spend is 40% higher than his savings. वो जो spend करता है वो savings से 40% ज़्यादा है. अगर वो savings में 100 सेव करता है तो उसका एक्सपेंडिचर जो है 40% ज़्यादा मतलब 140% होगा. सो हम यहाँ से कैंसिल करने से हमको रेशियो क्या आएगा 7:5 आएगा. और हमें इनका इनकम पता है और इनकम मतलब आप सबको पता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स करने से इनकम मिलता है. तो यहाँ में एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो हमें पता है. ये दोनों ऐड करने से हमको कितना मिलेगा 12 मिलेगा. एंड ये जो 12 है इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है वो 72,000 है. बिकॉज हमारा जो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स करने से हमको इनकम का रेशियो मिलेगा. सो जो इनकम का रेशियो 12 है. हमें क्या पूछा गया है देयर सेविंग्स क्या है पूछा गया है. सेविंग्स का करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या है 5 है. तो 5 क्या है वो पूछा गया है. जस्ट 5 हमें यहाँ से मिलने के लिए हमको पता है 12 इंटू 6 जो है 72 है. 5 इंटू 6 करने से हमको क्या मिलेगा 30 मिलेगा. और ऊपर से 3 जीरो है. सो 3 जीरो हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमको आंसर 30,000 करके आंसर मिल जाएगा. 30,000 ऑप्शन ए 30,000 है हमारा आंसर. आपको यहाँ भी देख सकते हैं हमारा आंसर कितना जल्दी आया. 2 स्टेप में हमें आंसर मिल जाएगा हम जस्ट वो कंपैरिजन मेथड यूज करने से. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. सुरेश expenditure and savings are in the ratio of 3:1. His income increases by 25%. If his savings increases by 20%, then by how much percentage does his expenditure increase करके पूछा गया है. आप यहाँ भी देख सकते हैं हम जैसे पहले बोला था यहाँ भी इंक्रीज का बारे में बोला गया है. इनकम में जो इंक्रीज है, एक्सपेंडिचर में जो इंक्रीज है, सेविंग्स में जो इंक्रीज है, इसका बारे में बोला गया है. तो हम पहले जो शॉर्टकट फॉर्मूला यूज किया था वही फॉर्मूला यूज करने वाला है. एक्सपेंडिचर बाय सेविंग्स प्लस 1 इंटू इनकम में जो इंक्रीज है वो इंक्रीज माइनस एक्सपेंडिचर बाय सेविंग्स इंटू हमारा एक्सपेंडिचर में जो इंक्रीज है वो इक्वल टू सेविंग्स में जो इंक्रीज का परसेंटेज है वो मिल जाएगा हमें. यहाँ क्या क्या दिया है. सुरेश एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स आर इन द रेशियो 3:3. सो एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो दिया है 3:1. सो 3:1 हम यहाँ ले लेंगे प्लस 1. एंड क्या बोला है इस इनकम इंक्रीजेस बाय 25%. इनकम में 25% इंक्रीज आया. सो यहाँ 25 माइनस अगेन एक्सपेंडिचर बाय सेविंग्स 3/1 इंटू हमारा हिज सेविंग्स इंक्रीजेस बाय 20%. हमें ये एक्सपेंडिचर कितना है ये नहीं दिया है. उसका बदले में क्या दिया है सेविंग्स में जो इंक्रीज है वो दिया है. मतलब यहाँ हमें क्या मिलेगा 20 मिलेगा. तो हम जस्ट ये सॉल्व करने से हमें क्या मिल जाएगा वो एक्सपेंडिचर का जो इंक्रीज परसेंटेज है वो मिल जाएगा. हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3 + 1 4 4 इंटू 25 हमें 100 मिलेगा. और ये जो 20 है ये हमारा लेफ्ट साइड आने से -20 होएगा. तो हमको यहाँ से 80 मिलेगा. और 80 इक्वल टू हमारे यहाँ में जो -3 इंटू ई था एक्सपेंडिचर था वो राइट साइड में जाएगा तो हमारे को हमको +3 इंटू एक्सपेंडिचर मिलेगा. सो एक्सपेंडिचर का आंसर जो आएगा वो 80/3 आएगा. सो 80/3 मतलब हमें 26/2/3% आएगा डिवाइड करने से. सो आंसर जो है 26/2/3% है. अब ऑप्शन में चलने से ऑप्शन डी 26/2/3%. सो हमारे यहाँ में आप देख सकते हैं 2 स्टेप और आंसर मिल जाएगा. तो जो पहले बोला था ये जो शॉर्टकट है जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको बहुत जल्दी आंसर निकालने में हेल्प करेगा जो बोला था वो आप यहाँ से देख सकते हैं. बहुत जल्दी आपका आंसर मिल जाएगा. क्लियर. सो हम इस सेशन में जो क्वेश्चन देगा उसमें से 2 क्वेश्चन में ये शॉर्टकट रिपीट हो गया. और हम बोला था 4 से 5 क्वेश्चन में ये शॉर्टकट जो है रिपीट हुआ था लास्ट ईयर एसएससी सीजीएल एग्जाम में. हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. In a company, all employees are getting equal wages. If the number of employees is increased by 20% and their wages per head are decreased by 18%, what is the percentage decrease in total wages? So क्या बोल रहा है कंपनी है उस कंपनी में एम्प्लॉयज का जो है सभी एम्प्लॉयज को एक ही वेजेस इक्वल वेजेस है सभी एम्प्लॉय को. यहाँ बोल रहे हैं इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज इंक्रीज बाय 20%. सो ऐसा जैसा बोले हम वैसे लेने से लेट्स से हमारा पहले एम्प्लॉयज 100 था करके हम इमेजिन करते हैं. लेट्स दैट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी 100 इनिशियली. सो अभी इसमें क्या हुआ 20% इंक्रीज हुआ. सो इसमें 20% इंक्रीज होने से न्यू एम्प्लॉयज का रेशियो कितना मिलेगा नहीं और परसेंटेज कितना आएगा 120 आएगा. 20% इंक्रीज 120. एंड नेक्स्ट क्या बोला है एंड देयर वेजेस पर हेड आर डिक्रीज्ड बाय 18%. जो उनका सैलरी था जो वेजेस था वो 18% डिक्रीज कर रहा है. लाइक पहले 100 था
अभी क्या कर रहा है 18% डिक्रीज, मतलब यहाँ से 18 माइनस होगा तो हमको क्या मिलेगा 82 मिलेगा। सो पहले 100 एम्प्लॉय था, उनको एक एक एम्प्लॉय को 100 रुपया उनका वेजेस था। अभी 120 एम्प्लॉय है और हर एक का वेजेस क्या है 82 रुपीज है। तो यहाँ क्या पूछा गया है, इनका वेजेस में कितना परसेंट डिक्रीज आया है ये पूछा गया है टोटल वेजेस में। सो हम इसका टोटल वेजेस कितना आता है हमें ये कैलकुलेट करते हैं। सो टोटल वेजेस कैलकुलेट करने से पहले 100 जन और एक को मिलता था 100 रुपया, ऐसा इमेजिन कर लो। तो हमको पहले टोटल कितना वेजेस की जरूरत था सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, 10,000 रुपया का जरूरत था। बट अभी कितना है, अभी 120 इंटू 82 करने से हमें 820 एंड 82 का डबल 164, सो उसे ऐड करने से 984 आएगा और एक जीरो भी आएगा। सो ये है जो अभी का जो चेंज है वो हम यहाँ देख सकते हैं। सो यहाँ हम इसे थोड़ा और छोटा कर देने से हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। सो हम यहाँ से और थोड़ा छोटा करने से ये जो है टोटल वेजेस है, और ये जो हम परसेंटेज लेके कर रहे हैं तो हमें उसे कट करके हमें उसे छोटा करके स्मॉल वैल्यूज में कन्वर्ट करने से हमें सॉल्व करने के लिए थोड़ा और इजी हो जाएगा। तो यहाँ हम चेक करने से यहाँ कितना का डिक्रीज आया है, 16 का डिक्रीज आया है। हम यहाँ देख सकते हैं 1000 से हम 16 माइनस करेगा तो 984 आएगा। सो पूछा गया है ये कितना परसेंटेज है पूछा गया है, तो हमारा जो 16 है जो डिक्रीज हुआ है 16, वो 16 हमारा पहले जो वेजेस था उसका कितना परसेंटेज है ऐसा पूछा गया है। सो यहाँ से हम आंसर निकालने से हमको बहुत जल्दी क्या मिल जाएगा 1.6% आंसर मिल जाएगा। सो ऑप्शन सी 1.6% जो है आंसर है। सो आप देख सकते हैं हम इस सेशन में 6 क्वेश्चन किया, 6 क्वेश्चन में हमें बहुत ज्यादा स्टेप्स यूज नहीं किया। सभी का सभी लास्ट ईयर एसएससी सीजल का क्वेश्चन है, सभी हम 2 स्टेप में कंप्लीट किया है सारा क्वेश्चन को। सो एग्जाम में जो है इस तरह का अप्रोच आपको यूज करना है आने वाले एग्जाम में, सिर्फ एसएससी सीजल एग्जाम में नहीं, जो एसएससी का बाकी एग्जाम सीएचएसएल है, एमटीएस है, जीडी है, सीपीओ है, और भी बहुत सारे एसएससी के एग्जाम्स है। इसके अलावा आपको पता है रेलवे का एनटीपीसी एग्जाम्स है, ग्रुप डी एग्जाम्स है, और जो भी एग्जाम्स है, इवन बैंक एग्जाम्स भी है, जो भी एग्जाम्स आपको उस सब में इस तरह का शॉर्टकट्स यूज करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आपको पता है ये तीनों एग्जाम है, बैंक, एसएससी, रेलवे, तीनों एग्जाम में एक ही तरह का क्वेश्चन बहुत सारा रिपीट होता है। तो ये हम जो अभी इस सेशन में किया, काफी सारा क्वेश्चन हमारा बैंक एग्जाम्स में वैसे ही रिपीट होता है, और रेलवे एग्जाम्स तो आपको पता ही है एसएससी और रेलवे एग्जाम्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वही सेम पैटर्न, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट एक ही तरह हमें दोनों एग्जाम्स में मिलता है। सो आपको ये सेशन में जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किया ये सब आपको क्लियर है, आई होप आप सबको क्लियर है। और आपको इसका आगे का वीडियोस ये जो भी है वो अपडेट आने का टाइम आपको अपडेट मिलने के लिए आप चैनल डेफिनेटली फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए। जो भी नया जो वीडियोस आएगा उसको आपको करेक्ट अपडेट मिलने के लिए आप डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के ग्रुप का चैनल का लिंक दिया है, आप वो चैनल ज्वाइन करने से आपको न्यू न्यू जो अपडेट्स मिलेगा, वो जो जो नया नया वीडियोस आएगा उसका अपडेट आपको जल्दी मिल जाएगा। और डेफिनेटली चैनल सब्सक्राइब करके रखिए सो दैट नया वीडियोस आने टाइम आपको अपडेट मिले, और आप उस क्वेश्चन को इसी तरह बहुत फास्ट सॉल्व करने के लिए आपको आइडियाज आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आने वाले एग्जाम में आपको अच्छा अच्छा से उस एग्जाम्स को अटेंड करने में डेफिनेटली वो हेल्प करेगा। सो आई होप आपको ये सेशन यूजफुल था। डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये सेशन यूजफुल था, आपको किस को शॉर्टकट पहले बार सुन रहे हैं इसके बारे में मुझे बताइए, और आपको कुछ और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। हम डेफिनेटली आने वाले टाइम में उस तरह का क्वेश्चंस का डिस्कशन डेफिनेटली लेके आएंगे। सो आई होप आपको इस सेशन में जो भी बोला गया है ये सब क्लियर है। हम आई होप आपको सबको क्लियर है, मैं आशा रखता हूँ। और आने वाले दिन में हम बाकी रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है एसएससी का उस क्वेश्चंस के साथ हम यही मिलेंगे। और जो मेरा मलयालम है थोड़ा सा मेरा जो हिंदी है वो जो थोड़ा सा वीक है, सो इसलिए आपको मेरा लैंग्वेज में थोड़ा सा अजीब में भी लग सकता है। सो ये मैं मदर टंग मलयालम है, सो इसलिए मेरा हिंदी जो है वो थोड़ा सा वीक है, इसलिए आपको थोड़ा अजीब लगेगा। बट अगर ऐसा है तो मैं पहले से सॉरी बोल देता हूँ उसके बारे में। चलिए फिर आने वाले सेशन में हम डेफिनेटली रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ हम दोबारा मिलते हैं। थैंक यू।